नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल रही है। भारत के चंद्रयान की गौरव भरी उड़ान देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक गदगद हैं, लेकिन पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान में लोग रोटी के लिए रो रहे हैं और भारतवर्ष चंद्र विजेता बनने जा रहा है। आज पाकिस्तान की मीडिया में मुद्दा गर्म है कि भारत जैसे कब बनेंगे हम। Top of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. आज भारत में चंद्रयान के सफल लॉन्च पर पूरा भारत उत्साहित है। यह हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। 10 से 0 तक उल्टी गिनती खत्म और 14 जुलाई 2023 की तारीख तेजी से तरक्की करते भारतवर्ष के लिए गर्व करने वाली तारीख बन गई। लॉन्च के 2 मिनट बाद ही तय हो गया कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो गई है। सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। जैसे ही भारतवर्ष के मून मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च का पहला स्टेज पूरा हुआ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर गर्वित मुस्कान तैर गई। The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतरिक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर मजबूत कदम रखने का हौसला किया और इतिहास रच दिया। यहां हजारों की भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन भारत का जो पड़ोसी अपने झंडे पर चांद लगाता है, वहां भारत के मून मिशन से खलबली मच गई। पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार से पूछने लगे कि एक साथ आजाद हुए 2 मुल्कों में से एक चांद तक पहुंच गया तो दूसरा गर्त में कैसे गिर गया। भारत का चंद्रयान 3 चंद्र विजय करने निकल पड़ा है। इसरो का शक्तिशाली LVM-3 M4 रॉकेट तेजी से चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा पहले से तय किया गया था। ईश्वर ने चाहा तो चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। कल तक जो पाकिस्तान भारत की तरक्की से परेशान होता था, अब उसी पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि चंद्रयान 3 सफल हो। लॉन्च के 16 मिनट बाद करीब 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 रॉकेट से अलग हो गया। इसी के बाद चंद्रयान 3 ने चांद तक करीब 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। अब अगले 22 दिन तक चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट में रहेगा। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा है। 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर और रोवर 14 दिन तक चांद की जांच करेंगे। भारतवर्ष की इस सफलता पर पाकिस्तान में सवाल पूछा जा रहा है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी रिकॉर्ड बना रही है, उस वक्त पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी क्या कर रही है? पिछले 15 साल में ये भारतवर्ष का तीसरा चंद्रयान मिशन है। पिछले 2 मिशन भी उपलब्धियों से भरे रहे, लेकिन चंद्रयान 3 कई मायनों में खास है।
चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद की सतह पर स्पेसक्राफ्ट लैंड कराने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट होगा। अगर ये मिशन सफल रहा तो दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों से सीखेगी कि कैसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सकती है। चंद्रयान 3 के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि कैसे बहुत कम बजट में बड़े से बड़े मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। चंद्रयान 3 का बजट करीब 615 करोड़ रुपए है, यानी चंद्रयान 3 मिशन का कुल खर्च किसी बॉलीवुड की फिल्म से भी कम है। हाल में ही आई फिल्म आदि पुरुष करीब 700 करोड़ रुपए में बनी थी। पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं कि तरक्की करनी है तो हिंदुस्तान से बैर भुलाना होगा। हिंदुस्तान ने तरक्की का जो रास्ता बना दिया है उस पर चलना होगा, लेकिन पाकिस्तान के कुछ कट्टरवादी ऐसा होने नहीं देना चाहते। पाकिस्तान की समस्या यही है, हर बात में धर्म को बीच में ले आते हैं, बात बात में इस्लाम की दुहाई देने लगते हैं। 3, 2, 1, 0। भारत चांद तक जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक मामले में चौथा नंबर ही हासिल किया है। पाकिस्तान का ये हासिल पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं। भारत का चंद्रयान मिशन पूरी तरह से स्वदेशी है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी कामयाबी है। चंद्रयान 3 मिशन भारतीय महिलाओं की कामयाबी की भी कहानी है, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन में 54 महिला इंजीनियर और वैज्ञानिक शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान की महिलाओं को ना तो इतनी आजादी हासिल है और ना ही इतने मौके। हिंदुस्तान की तरक्की पाकिस्तान को आईना दिखा रही है। तरक्की और ताकत के नाम पर पाकिस्तान बार बार अपने एटम बमों का जिक्र करता है। वहां के बच्चे बच्चे को पाकिस्तान की ताकत और पाकिस्तानी फौज के बारे में झूठ पढ़ाया जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान तक भारत की चंद्रयान 3 जैसी खबरें पहुंचती हैं, तो वहां के लोगों को भी पता चलता है सच क्या है और झूठ क्या है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है, यानी चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बाद का अभियान है, जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से जुड़ी तमाम वैज्ञानिक जानकारियां जुटाएगा। इस खबर के बाद पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी गाड़ियों के पार्ट तक नहीं बना पा रहा, तो एक साथ आजाद हुआ भारत चंद्रमा तक कैसे पहुंच रहा है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब चंद्रमा के बिल्कुल पास पहुंचकर दुर्घटना का शिकार हो गया था, तो पाकिस्तान के तत्कालीन मंत्री फवाद चौधरी ने हिंदुस्तान का खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन पाकिस्तानी नेता सिर्फ गाल बजाते रह गए और हिंदुस्तान अपनी गलतियों से सीखता गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सोच में बुनियादी फर्क यही है और अब ये फर्क पाकिस्तानियों को समझ आ रहा है। चंद्रयान 2 की दुर्घटना के बाद जिस फवाद चौधरी ने हिंदुस्तान से चंदा मामा दूर के कहा था, आज सत्ता और ताकत उनसे बहुत दूर हो गई है। भारत का मजाक बनाने वाले फवाद चौधरी पाकिस्तानी मीडिया में आज खुद मजाक बनकर रह गए हैं। उनके नाम पर और चंद्रयान पर उनके कमेंट को लेकर पाकिस्तान में कॉमेडी शो हो रहे हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के गठन से 8 साल पहले पाकिस्तान ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की थी। पाकिस्तान ने 16 सितंबर 1961 को अपनी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी सुपार्को की स्थापना की थी। वहीं इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी।